विभूति नारायण जी, कुमार प्रशांत जी, सईद नकवी जी, नंद किशोर आचार्य जी, रवि सिन्हा जी और संजय जी, और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय देवी और सज्जन। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं कोई हिंदुत्व का पैरोकार करके आपके बीच उपस्थित नहीं हूँ, और जिस तरह की बात मैं करूँगा हो सकता है कि बाद में आपको लगे कि अपेक्षा भंग हो गया है, इसलिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि मेरे विचार से जब हम हमारे समय में विचार की बात कर रहे हैं तो ये तुलना ही कहीं न कहीं असंगत हो जाती है। गांधी का विचार, मार्क्स का विचार, अंबेडकर का विचार, लोहिया का विचार, दीनदयाल उपाध्याय का विचार, जयप्रकाश नारायण का विचार, ये सब विचार की आधुनिक अवधारणाएं हैं, और व्यक्तियों के द्वारा प्रभुत्व से ये विचार की अवधारणाएं आगे बढ़ी हैं। और उसके सामने हम जो दो विशिष्ट जीवन पद्धतियों को रखते हैं, वो चाहे सनातन जीवन पद्धति हो चाहे इस्लाम की हो, ये विचार नहीं है, ये जीवन की पद्धतियां हैं, जीवन जीने का ढंग है, आस्था है, भावनाएं हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहीं आपस में विचार के तौर पर इनकी तुलना करना या इनके साथ चर्चा करना कहीं ना कहीं थोड़ी विसंगतियां हो जाती हैं। क्योंकि सनातन की अवधारणा शायद तब से है जब से मनुष्य है, इस्लाम की भी अवधारणा बहुत पुरानी है। ऐसे में इतनी पुरानी अवधारणाओं को आधुनिक विचार पद्धतियों के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों ही के साथ बहुत अन्याय है, और कहीं ना कहीं हम बहुत दो असमान बातों को साथ में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक बहुत अच्छा बुद्धि विलास तो हो सकता है, बौद्धिक विलास की दृष्टि से तो ये बात बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन शायद इससे कहीं बहुत सकारात्मक समाधान या सकारात्मक उत्तर की ओर हम नहीं पहुंच पाएंगे। वो शायद इसलिए भी है कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर प्रश्न सही उपस्थित होते हैं तो ही हम उसके सही उत्तर ढूंढ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो प्रश्न कैसे पूछे जाएं इसके ऊपर पूरा का पूरा शास्त्र है, जिसे प्रश्नोपनिषद कहा गया है। तो इस दृष्टि से ये प्रश्न मैं अपने आप से पूछूं कि वर्तमान समय में क्या हिंदुत्व श्रेष्ठ होगा, या हिंदुत्व के सहारे बढ़ना चाहिए, या इस्लाम के सहारे बढ़ना चाहिए, या गांधी के विचार को लेना चाहिए, या सबको साथ लेना चाहिए। इससे बड़ा प्रश्न मैं पूछूं कि क्या वर्तमान समय में मैं इंसान को साथ लेकर चल सकता हूं, क्या इंसानियत को साथ लेकर चल सकता हूं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कुमार प्रशांत जी ने कहा कि संभवतः दूसरे विश्व युद्ध के बाद वर्तमान समय में शायद ये जो साल है या ये जो समय है वो विश्व में सबसे ज़्यादा अशांति देख रहा है। ये प्रश्न सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरे वैश्विक परिदृश्य में ये अशांति है, और इस अशांति के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि सामान्य तौर पर मनुष्य जो है वो असहिष्णु हो गया है, मनुष्य की कहीं न कहीं सहन शक्ति समाप्त हो गई है। इसलिए आप देखते हैं कि जिस तरह के अत्याचार छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर होते हैं, या जिस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद कर रहा है, चर्चा कर रहा है, तब ये सारी बातें आती हैं। इसलिए ये बात निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है कि हमारे यहाँ चर्चा होनी चाहिए। आदरणीय विभूति नारायण जी ने जो अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा, बहुत अच्छी बात है कि हम सब लोग साथ बैठकर चर्चा करना ही भूल गए हैं। चर्चा करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, वादे वादे जायते तत्वबोध। तो जब हम वाद करते हैं, और ये रंभा शुक संवाद में ये बहुत सुंदर सी युक्ति आई थी, तो उस तत्वबोध को प्राप्त करने के लिए संवाद की बहुत आवश्यकता है, और इसलिए हमें उस और आगे बढ़ने के लिए, सकारात्मक पहल करने के लिए, कैसे हमारी भारत की जो शाश्वत संस्कृति है, भारत की जो शाश्वत सनातन जीवन पद्धति है, वो हमें कैसे साथ देती है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सनातन संस्कृति है, वो दरअसल समावेशी संस्कृति है। इसलिए इसमें विचार के लिए, परस्पर संवाद के लिए और वैचारिक स्वतंत्रता के लिए बहुत जगह मिल जाती है। मैं नहीं जानता, और इसमें मेरी अल्पज्ञता होती है, कि विश्व में जो दूसरी विचारधाराओं में जो शासन व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर क्या आपको इस तरह की चर्चा करने की छूट मिल पाती है, इसके बारे में भी सोचना होगा। और फिर समय को हम किस परिधि में बांध रहे हैं, इसके बारे में भी सोचना होगा। यानी अगर ये वर्तमान समय है तो ये समय किसका, भारत का या समूचे विश्व का समय है। और अगर ये पूरे विश्व का समय है तो फिर हमें
साथ ही साथ बौद्ध मत या ईसाइयत के बारे में भी चर्चा करनी बहुत आवश्यक होगी, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में ये दोनों विचार भी, ये दोनों मत भी, ये दोनों पद्धतियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। और अगर हम सिर्फ भारत के संदर्भ में सोच रहे हैं तो भारत में तो हमारे यहाँ समय की अवधारणा ही चक्रीय है। हम एक रेखा में समय को सोचते ही नहीं हैं, हम चक्रीय अवधारणा में सोचते हैं। और इसलिए अगर भारत में चक्रीय अवधारणा में हम किसी बात को सोच रहे हैं तो हम ये भी जानते हैं कि समय है, ये समय जैसा आज है वैसा पहले भी कभी था और बाद में भी कभी आएगा, ये समय भी बीत जाने वाला है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और इसलिए हम कभी एकांगी विचार नहीं करते, हम कभी अपना विचार नहीं करते, ये मैं मेरा ऐसा विचार नहीं करते, हम हमेशा सबको साथ लेकर विचार करते हैं। इसलिए हमारी अवधारणा में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कभी भी नहीं आया। हमारी अवधारणा में हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः आया, यानी सबके कल्याण की बात आई, सबके मंगल की बात आई, सबके योग्यता की बात आई। इसलिए हमारे यहाँ माइट इज़ राइट भी नहीं रहा, कभी मेरी शक्ति ही मेरी शक्ति है ऐसी भी बात नहीं रही, जिसकी लाठी उसकी भैंस ये भी बात नहीं रही। हमारे यहाँ लिव एंड लेट लिव की बात रही। और इसलिए जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं तो इस वसुधैव कुटुंबकम में, कुटुंब की अवधारणा में सिर्फ मैं और मेरा परिवार नहीं आता, मेरे साथ की सृष्टि भी आती है, जीव जंतु भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, प्रकृति भी आती है। तो हाँ, तो इस व्यापक दृष्टिकोण से सोचने की बात। तो इस दृष्टि से कुछ बातें आपको हास्यास्पद लगती होंगी, कई लोगों को हास्यास्पद लगती हैं। विश्व में कई बातें रहती हैं, ऐसा करते हैं तो भी हास्यास्पद होते हैं कुछ लोग तुलसी की पूजा करते हैं तो भी हास्यास्पद होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।